Hi class 9 students. After completing chapter 2 kinematics, we are going to start chapter 3 dynamics, and we are going to follow all necessary steps to make the list and solve that list. Now student, as we know, we are going to make the list of all important questions from the 5 year. Now here is the list. Section C. Here we have a question: define momentum and prove law of conservation of momentum. It is from 2025. And the second one is write any two advantages and disadvantages of friction. Also write two methods of reducing friction, 2024. Now we are going to solve these questions. Now students, this is the important question from 5 year. This is section B. The all important questions are in list here, and this is the idea how much questions we have to solve. Now students, we are going to start section C. Question number 1, define momentum and prove law of conservation of momentum. अब स्टूडेंट्स हम ये सीखेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन कॉपीज. सबसे पहले ब्लैक मार्कर ब्लैक पॉइंटर से आपने साइड हेडिंग डाल देनी है. मोमेंटम की डेफिनेशन लिखेंगे इन द मिडिल ऑफ द एग्जामिनेशन कॉपी विद अ ब्लू पॉइंटर ब्लू पेन इन द इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है. मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सेकेंडली आपने क्या करना है? आपने फॉर्मूला लिखना है मोमेंटम का, बहुत क्लियर. मोमेंटम इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. सेकेंड लिखेंगे इसका फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू mv. सेकेंड आप लिखेंगे आप इसका SI यूनिट. SI यूनिट क्या बनेगा इसका? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू kg. मास का SI यूनिट kg होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और हम इसको न्यूटन इंटू सेकेंड भी कहते हैं. ये है आपके 2 मार्क्स की अचीवमेंट. अगर आपको 2 मार्क्स लेना है एक्यूरेटली एग्जैक्टली 2 मार्क्स, तो आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना ही होगा. सेकेंड हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए? इनटू द नेक्स्ट स्लाइड. अब रिमेनिंग पार्ट था डेरिवेशन का. तुमने हेडिंग डाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सिंपल तुम डेरिवेशन की भी हेडिंग डाल सकते हो. अब स्टेटमेंट जरूर लिखना होता है हमें बिफोर स्टार्टिंग एनी डेरिवेशन. When two or more bodies interact with each other and no external force act on them, the total momentum before the collision is equal to the total momentum after the collision. अब सबसे important चीज है to make the diagram. Body 1 m1 इसका mass, v1 इसकी velocity before collision. collision होगा, mass m1 सेम रहेगा, इसकी velocity चेंज हो जाएगी v1. पहले u1 थी, अब हो जाएगी v1. ये body 2 है, mass m2, u2 इसकी वेलोसिटी है, कोलिजन होगा और इसकी वेलोसिटी बिकम v2. हम यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ द बॉडी m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल वेलोसिटी v1. m2 के लिए क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी होगी u2 एंड फाइनल वेलोसिटी होगी v2. फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? इनिशियल मोमेंटम लिखोगे सिस्टम का बिफोर द कोलिजन. टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये बिफोर द कोलिजन की बात हो रही है. बॉडी, दो बॉडीज इंक्लूडेड है सिस्टम के अंदर m1 और m2, तो दोनों का मोमेंटम ऐड होके इनिशियल मोमेंटम बनेगा. तो मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू mv. तो m मास और v क्या है? वेलोसिटी. तो फर्स्ट बॉडी का मास क्या होगा? m1, और फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u1, प्लस सेकेंड बॉडी का मास है m2 और सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u2. दिस इज द इनिशियल मोमेंटम. अब आ जाएंगे हम फाइनल मोमेंटम लिखने की तरफ. बिफोर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? m1 एज इट इज, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v1 फाइनल वेलोसिटी, प्लस m2 v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास 2. देन अब हम क्या करेंगे? यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहते हैं हमें? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. लिख देंगे इसका फॉर्मूला F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2. अब तुम ये देख रहे हो कि लिखने का तरीका क्या है. तुमने ब्लू से क्या चीजें लिखना है और ब्लैक से कितनी हेडिंग्स डालना है. सारी हेडिंग्स तुम्हें डेडिकेटेड कर देना है ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक मार्कर से. F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2. अब तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता है विच इज ma. राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फोर्स. F1 की जगह m1 a1
इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज F2 की जगह लिखोगे इंटू A2. Now we can replace acceleration by its formula in the equation m1 a1. अब a1 की जगह हम इसका फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड इधर भी a1 की जगह इसका फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ वी हैव टाइम और टाइम बोथ साइड सेम है, हमने क्या करना है इसको कैंसिल आउट कर देना है. नाउ वी कैन हैव अ मोर सिंपल एक्सप्रेशन m1 u1 minus v1 m2 u2 minus v2. Separate out all initial velocities in one side and all final velocities in another side. Now we can conclude it कि initial momentum of the system always equals to the final momentum of the system. ये final momentum क्यों है? क्योंकि final velocities एक तरफ है. ये initial क्यों है? क्योंकि initial velocities एक तरफ separate out है. Law of conservation of momentum has proved. Up in the next slide or in the next lecture we solve question number 2 from section C.